नमस्ते दोस्त, मेरा DRX आशिक फार्मेसी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो फीवर होती है या बुखार होती है, किस लिए होती है, क्यों होती है और कौन सा दवा यूज़ करें या पैरासीटामोल कौन सा काम की है। ठीक है, तो हम लोग सब बात करेंगे। जैसे पैरासीटामोल दिखाई दिया 500 mg, तो ठीक है, हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ड्रग क्या होती है, ठीक है, यूज़ कैसे करना, डोसेस कैसे लेना, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट क्या आ सकती है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा बुखार हो जाएगा तो क्या करें, कौन सा दवा हम लोग यूज़ करें। ठीक है, वो तो नॉर्मल सा हो गया, नॉर्मल आपका बुखार आया इसीलिए पैरासीटामोल यूज़ कर दिया या बाद में ठीक हो गया। ठीक है, तो उससे भी बड़ा बुखार किसी को भी आती है या हो सकती है। ठीक है, और बहुत सा पेशेंट में दिखाया गया कि बहुत डेंजरस फीवर भी आती है या पाया जाती है। ठीक है, तो किसी को मान लीजिए एक दो दिन हो गया बुखार है, ठीक है, तो उसको लिए तो पैरासीटामोल नॉर्मल सा दवाई यूज़ करने से हो जाती है। ठीक है, तो किसी को ऐसा हुआ कि 10 दिन 15 दिन हो गया, ठीक है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, बहुत मेडिसिन यूज़ किया, ठीक है, तो ठीक नहीं हो रहे, तो हम लोग डिटेल से बात करेंगे आज। तो अब हम बात करेंगे कि किस कारण में आ सकती है फीवर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी को इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है किसी की पार्ट्स में, शरीर की किसी की अंग में इन्फेक्शन हुआ है इसीलिए, या चोट आया है, ठीक है, तो इसीलिए भी बुखार आ सकती है। ठीक है, हार्ट स्ट्रोक जैसे लो आ गया, ठीक है से, ठीक है, तो इसमें भी आ सकती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन जैसे शरीर में पानी की कमी हो गया तो इसीलिए भी बुखार आ सकती है। वायरस इन्फेक्शन जैसे शरीर में किसी की अंग में वायरस की इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो इसीलिए भी आ सकती है। जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गए, इसमें भी आ सकती है। रेडिएशन के कारण में भी आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि टाइप ऑफ फीवर, ठीक है, कौन सा टाइप की होती है। ठीक है, जैसे रिमिटेंट फीवर, ठीक है, वो जो बुखार होती है उसमें क्या होती है कि लोगों को, पेशेंट को मान लीजिए रात में बुखार आती है, ठीक है, दिन में ठीक है, सुबह भी कोई फीवर नहीं है या बुखार नहीं है, शाम को भी बुखार नहीं है, ठीक है, और जब भी रात में सोने के लिए जाती है तब भी बुखार आ जाती है। ठीक है, जो उस तरह की फीवर है तो ये रिमिटेंट फीवर होती है। ठीक है, दूसरा अब आया रिपेचिंग फीवर। ठीक है, रिपेचिंग फीवर में होती है क्या कि आपको बुखार आया, नॉर्मल सा बुखार आया, आपने दवाई ले लिया, मेडिसिन ले लिया, ठीक है, तो ठीक हो जाती है। बाद में कुछ देर बाद में या एक दिन बाद दोबारा स्टार्ट हो जाती है। बाद में फिर आपने मेडिसिन खाया, ठीक हो गया, ठीक है, तो फिर भी आ गया कुछ देर बाद, तो इस कंडीशन में होती है क्या, रीपेसिंग फीवर होती है। इस कंडीशन में रीपेसिंग फीवर है, ठीक है, जो बुखार होती है। तो रिगोर फीवर अभी हम बात करेंगे कि जो रिगोर फीवर होती है, रिगोर फीवर वो किस तरह होती है। तो रिगोर फीवर में होती है क्या कि पेशेंट को जब बुखार आती है किसी को, तो मान लीजिए जब आया, ठीक है, बुखार, तब इतना ठंड लगती है कि उसको जितना कपड़ा दे तब भी कंट्रोल नहीं होती है, इतना ठंड लगती है। रात हो या दिन में कभी भी आ सकती है। तो जब भी आती है ये बुखार तो बहुत ठंड लगती है पेशेंट को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो लो ग्रेड फीवर। ठीक है,
उसमें क्या होती है, पेशेंट के शरीर में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है, उतना ही या इससे थोड़ी कम जब टेम्परेचर होती है तो उस कंडीशन में होती है क्या, लो ग्रेड फीवर। तो डॉक्टर ने इस तरह देख के दवाई देते हैं, ठीक है, मेडिसिन देते हैं। तो नेक्स्ट आती है कि हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर में होती है क्या कि पेशेंट की शरीर में 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा भी हो सकती है टेम्परेचर, तो होती है। तो ये तो हो गया हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। तो उस कंडीशन की जांच करके या देख के डॉक्टर मेडिसिन देती है या मेडिसिन वगैरह लेने के लिए सलाह देती है, ठीक है। अब आती है कि लास्ट में एक है और कि मलेरिया फीवर। ये बहुत डेंजरस फीवर है जिसके लिए हम लोग लेरिगो DS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि एक मेडिसिन मैंने रख कर दिया है कि लेरिगो DS। तो ये जो मलेरिया है उस कंडीशन में ये लेरिगो DS यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें जो ड्रग पाया जाती है वो होती है क्लोरोक्विन, ठीक है। उसमें क्लोरोक्विन पाया जाता है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट, ठीक है, 500 mg। तो जो मलेरिया होती है उसका कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए किसी को बुखार आया है तो उस कंडीशन में होती है क्या कि पेशेंट को 5 दिन या 10 दिन 15 दिन 1 महीना तक चला जाती है, बुखार ठीक नहीं होती है। नॉर्मल सा दवाई बहुत यूज़ कर दिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में लोरिगो यूज़ करती है डॉक्टर, ठीक है। तो किसी को ज़्यादा दिन हो गया बुखार तो इस कंडीशन में यूज़ करती है या पहले चेक करती है कि उसमें मलेरिया तो नहीं है या मलेरिया पाया जाता है तो इस कंडीशन में यूज़ करती हैं, ठीक है। तो उसका यूज़ कैसा करना है हम लोग, तो नॉर्मल सा जो पैरासीटामोल होती है और दूसरा कुछ भी और भी है मेडिसिन। मैंने पैरासीटामोल के बारे में थोड़ा जानकारी दे दिया आप लोगों को कि नॉर्मल सा बुखार आया तो पैरासीटामोल यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो पैरासीटामोल यूज़ करेंगे आप लोग, पैरासीटामोल यूज़ करेंगे तो इसमें क्या हुआ कि छोटे बच्चे के लिए इसमें दे दिया हम लोग की 500 mg। तो वो तो बड़े के लिए हो गया लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये 500 mg नहीं है और कम करके दिया जाएगा छोटा बच्चे के लिए। इसीलिए पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए, ठीक है। मैंने तो यूज़ और किसी इन्फेक्शन या कौन सा ड्रग या मैं उसके बात कर रहा हूँ डिटेल से। तो पहले आप डॉक्टर की सलाह लीजिए कि छोटा बच्चों के 500 mg दे देंगे तो दिक्कत आएगा, ठीक है। ये 500 mg आएगा 15 साल की ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए कि सुबह ज़्यादा बुखार आया तो सुबह और शाम 2 टैबलेट ले सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे कि डोसेस कैसे लेना है, ठीक है। डोसेज, जिन लोगों को शरीर में मलेरिया पाया जाता है, जो मलेरिया वायरस होती है तो जो पाया जाते हैं तो उन लोगों के लिए जो लेरिगो दिया जाता है तो उन लोगों के लिए जो डोज कैसे लेना है, तो डोज फर्स्ट डे लेना है मॉर्निंग, जैसे 8-9-10 AM के अंदर 1 टैबलेट। आफ्टर लंच खाना खाने के बाद ले लेना, थोड़ी सी कुछ भी खाना खा के बाद में ही लेना, खाली पेट में मत लो, ठीक है। एंड नाइट या शाम को 1 टैबलेट ले सकती है, ठीक है। वो फर्स्ट डे हो गया।
ठीक है। सेकेंड डे आपको क्या करना है, सेकेंड डे आपको 1 टैबलेट मॉर्निंग लेना, ठीक है। जैसे 9 इसमें PM दे दिया, सॉरी, ठीक है, वो AM होगा, तो 9 या 10 AM के अंदर एक टैबलेट ले लेना आफ्टर लंच, कुछ खाने के बाद लेना, ठीक है। और थर्ड डे आपको 1 टैबलेट आफ्टर ए लंच, शाम या दोपहर में ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या आ सकती है, ठीक है। वो टैबलेट लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वोमिटिंग आ सकती है, हेडेक आ सकती है, तो आने के बाद नॉर्मल सा दवाई खा लेना, कोई बात नहीं है। डायरिया भी आ सकती है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन आ सकती है, ठीक है। तो ठीक है, जब आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, हेडेक, वोमिटिंग या एब्डोमिनल पेन, पेट की दर्द आएगा, तो आप लोग नॉर्मल सा दवाई या गोली ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो आज हम लोग बात किया है पैरासीटामोल और लोरिडेक DS कौन सा काम की, और ज़्यादा आपको बुखार आएगा तो आप लोग डॉक्टर के पास जाना, और कौन सा बुखार आया ये थोड़ा सा आप लोग स्टेटमेंट करके देख लेना, ठीक है। और नॉर्मल सा जो बुखार आती है उसके लिए पैरासीटामोल यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो दोस्त, आज इतना ही था। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोगों को मिले, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।